नमस्कार। आज हम जून 2025 में हुई एक अहम घटना पर बात करने वाले हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हमला हुआ था, उससे जुड़े कुछ स्रोतों को हम आज खंगालेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं इन स्रोतों को। कोशिश ये समझने की है कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और फिर उसके क्या नतीजे निकले। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल मूल घटना से। अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतान्स और इस्फहान इन पर बमबारी की। और इसके लिए स्टेल्थ बॉम्बर और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है ना। जी हाँ, बिल्कुल। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ताकि पता न चले आसानी से। अच्छा, तो अमेरिकी सरकार ने क्या कहा, उनका क्या पक्ष था इस हमले पर? उनका कहना था कि ये हमला ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी हो गया था। हाँ, उनका तर्क यही था कि ईरान बिल्कुल करीब पहुंच गया था परमाणु बम बनाने के। और एक और बात ध्यान देने वाली है, यहाँ हमलों में बहुत शक्तिशाली बम इस्तेमाल हुए हैं, जिन्हें बंकर बस्टर कहते हैं, जो जमीन में काफी गहराई तक जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अच्छा। हाँ, और अमेरिकी दावों के मुताबिक इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम वो कम से कम 1 से 2 साल पीछे चला गया। 1 से 2 साल, ये तो काफी समय है। बिल्कुल, क्योंकि जो उनकी इमारतें थीं, मशीनें थीं, उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। तो ये सिर्फ एक तकनीकी देरी नहीं, शायद रणनीति पर सोचने का भी मामला था। लेकिन ईरान का क्या कहना था इस पर? क्या उन्होंने माना कि इतना नुकसान हुआ? देखिए, ईरान ने हमलों की पुष्टि तो की। उन्होंने माना कि हाँ, हमले हुए हैं, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान उतना गंभीर नहीं है जैसा अमेरिका बता रहा है, और वो उसे जल्दी ठीक कर लेंगे। अच्छा, नुकसान को कम आंकने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। और फिर ईरान ने पलटवार भी किया, है ना? हाँ बिल्कुल, कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है। जी, उसी पर मिसाइलें दागी। हालांकि वो मिसाइलें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने रोक ली हवा में ही। तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। वो कामयाब नहीं हो पाया हमला। और फिर कुछ ही दिनों बाद दोनों में संघर्ष विराम हो गया। हाँ, कुछ दिनों के अंदर ही दोनों पक्ष रुक गए। आगे और हमले नहीं हुए, एक तरह से सीज फायर हो गया। लेकिन इसके बाद एक बहुत अहम बात हुई, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, वो शायद सबसे बड़ा मोड़ था इस पूरी कहानी में। संघर्ष विराम के ठीक बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को, IAEA जैसी एजेंसीज को, अपने परमाणु ठिकानों की जांच नहीं करने देगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब सीधा सा है कि पारदर्शिता खत्म। अब बाहर की दुनिया को पता नहीं चल सकता कि ईरान अंदर क्या कर रहा है। तो इससे तो चिंताएं बहुत बढ़ गई होंगी। जाहिर है, कई एक्सपर्ट्स, कई जानकार मानते हैं कि बिना निगरानी के ईरान का परमाणु कार्यक्रम और भी ज्यादा खुफिया तरीके से और शायद तेजी से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है। बिल्कुल, और जब पता ना हो कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, तो शक बढ़ता है, गलतफहमियां बढ़ती हैं और खतरा भी। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में रखकर देखें, भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या किसी बड़े टकराव का डर है? देखिए, आशंका तो हमेशा बनी रहती है ऐसे माहौल में। जब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी खत्म हो जाती है, तो भरोसा कम हो जाता है। अमेरिका, ईरान और यहाँ तक कि इस क्षेत्र के दूसरे देश जैसे इजराइल, इनके बीच तनाव और बढ़ सकता है। सही। ये जो अनिश्चितता है ना, ये भविष्य में किसी भी तरह की बातचीत या तनाव कम करने की कोशिश को और मुश्किल बना देती है। एक छोटी सी चिंगारी भी वो बड़ी आग लगा सकती है। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, वजह बताई गई ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। जी। ईरान ने जवाब दिया, फिर संघर्ष विराम हुआ, लेकिन सबसे अहम नतीजा ये निकला कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण ही बंद कर दिए। हाँ, और ये हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा करता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी ही नहीं होगी, तो परमाणु कार्यक्रम पर भरोसा कैसे बनेगा, पारदर्शिता कैसे आएगी, और क्या ये जो अनिश्चितता बढ़ी है, ये भविष्य में तनाव कम करने के रास्ते को और ज्यादा मुश्किल नहीं बना देगी? ये सोचने वाली बात है।